आप जब भी कहीं पर धागा बांधने जाते हैं अपनी मनोकामना का, तो आप बाद में नहीं बोलते, आप धागा बांधते हुए साथ में बोलते। मनोकामना ऐसी तो मांगी जाती है, धागा लिया, मनोकामना बोलते चले जाते हैं और धागे की गांठ बांधते चले जाते हैं। तो वही उस दासी ने धागा बांधते हुए, उस कच्चे घड़े को धागा बांधते हुए कहा कि हे विधाता, अगर मैंने अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है, अगर स्वप्न में भी मैंने दूसरे पराये इंसान का दर्शन भी नहीं किया है, तो जैसा मैं चाहूं इस कच्चे घड़े पर ये सूत जब तक बंधा रहे तब तक मैं पूरे बगीचे को ना सींचूं। हे विधाता, मेरी पतिव्रता धर्म की लाज रखो। और वो जो सूत था उसी से घड़ा बांधा, कुएं में लटकाया, पानी निकाला, कंधे पर रखा, और जैसे जैसे वो दासी आगे बढ़ती गई, जहां जहां बूंद गिरती चली गई, वहां वहां नए नए पुष्प खिलते चले गए। जैसी पुष्प वाटिका पहले थी हूबहू वैसी ही पुष्प वाटिका प्रकट हो गई उस दासी के पतिव्रता प्रभाव से। काम संपन्न हुआ। दासी ने कहा, महाराज अब आज्ञा दीजिए, मैं जा रही हूँ। राजा जनक ने कहा, अरे कौशल्या जरा तनिक ठहर। तो दासी ने कहा, महाराज इस नाम से मुझे मत पुकारिए। बोले क्यों, क्या आप कौशल्या नहीं हो? बोली मैं कौशल्या नहीं हूँ। तो केकई होगी? बोली नहीं, केकई भी नहीं हूँ। तो सुमित्रा होगी? बोली सुमित्रा भी नहीं हूँ। अरे मैं तो झाड़ू पोछा करने वाली साधारण सी स्त्री हूँ। अब जैसे ही राजा जनक ने सुना, तो राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए कि जहां खुद की पत्नी भी उस धर्म का पालन नहीं कर पाई, वहां अवध की रानी महारानी नहीं, एक दासी भी इतनी पतिव्रता धर्म पर दृढ़ है कि उसने मेरे बगीचे को इतना सुंदर हरा भरा बना दिया, एक दासी। और यही कारण था कि राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र नहीं दिया था। क्यों? अगर ये निमंत्रण पत्र किसी दास के हाथ में लग जाता तो, और कौन माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी का विवाह किसी दास से हो जाए, कि जहां की दासियां इतनी पतिव्रता हैं तो रानियां कितनी वो तपस्वी होंगी, इस बात का अंदाजा जनक के राजा को था। राजा दशरथ से डरते थे जनक जी, बस इसी डर के कारण निमंत्रण पत्र नहीं दिया। लेकिन जो विधाता ने लेख लिख दिए हैं, जो करनी लिख दी है, वो तो संभव होनी ही होनी है। यहाँ भले ही राजा दशरथ को निमंत्रण ना मिला हो, लेकिन विश्वामित्र जी ने तय कर दिया कि राम लक्ष्मण ही उस मिथिला के राजा बनेंगे, उस मिथिला के वर बनेंगे। तो ये कारण छोटा सा था कि जहाँ विदेह राज ने माँ सीता के स्वयंवर पर उनको निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, लेकिन विश्वामित्र जी के साथ जब राजा जनक ने यज्ञ का आयोजन किया, तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र सभी यज्ञ में शामिल होने के लिए जनकपुरी में गए। और वही विवाह का जो विशेष स्थान है, भारत और नेपाल की सीमा पर। आपने सीतामढ़ी एक स्थान सुना होगा, कई जगह पर कहा जाता है कि सीतामढ़ी के स्थान पर माता सीता का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जनकपुरी है, विदेह है। विदेह ये विचलित मत होइएगा, कई बार कई जगह विदेह का वर्णन भी आता है, कई बार कई जगह जनकपुर भी कहा जाता है, जनकपुरम भी कहा जाता है। तो ये जो स्थान है सीतामढ़ी, जो बिहार में माना जाता है, बिहार के क्षेत्र में आता है, यहाँ माता सीता का जन्म माना जाता है। और नेपाल और भारत की जो सीमा है वहाँ पर ये अक्षेत्र है, क्योंकि पहले क्या हुआ था, नेपाल और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। जब तक नेपाल नहीं बना था तब
तक ये राम की लीलाएं हुई थी, रामचरितमानस हुई थी। तो वहाँ एक भव्य मंदिर बना हुआ है, 15,930-60, मुझे अच्छी तरह उसका अंदाज़ा नहीं है, वर्ग फीट के क्षेत्र में वो मंदिर बना हुआ है। बड़ा भव्य और सुंदर मंदिर है, अलंकरण होता है वहाँ माता सीता का, बड़ा सुंदर देखने लायक जगह है। तो कभी दर्शन करने का मौका मिले तो उस ग्रह को भी देखिएगा, उस स्थान को भी देखिएगा जहाँ माता सीता ने फेरे लिए थे, जहाँ भगवान श्री राम का वर्ण किया था। बड़ा दिव्य वो स्थान है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये कारण था, भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ ही आए, यज्ञ में शामिल होने के लिए आए। और आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण कहाँ प्रवेश किए हैं? कहाँ प्रवेश किए? अयोध्या से जनकपुरी। भगवान की जो ये यात्रा है विश्वामित्र जी के साथ, ये है बिहार में एक स्थान है बक्सर। बिहार में स्थान का नाम क्या है? बक्सर। बक्सर से लेकर जनकपुरम। ये जो अभी लीलाएं आप सुनेंगे, ये लीलाएं इन्हीं रास्तों के मध्य तय हुई है। अभी तो अब आप देखेंगे तो खूब परिवर्तन आपको नजर आएगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में बिहार बक्सर के क्षेत्र से लेकर विश्वामित्र जी वहां से अब कहाँ चले हैं? जनकपुरी के रास्ते चले हैं, यानी आज कहाँ पहुंच गए हैं? जनकपुरी पहुंच गए हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में 7वां कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड में कागभुशुंडी जी जब गरुड़ जी को कथा श्रवण करवाते हैं, रामचरितमानस कथा श्रवण करवाते हैं, तो गरुड़ एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या पूछा? सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कौन है? ये प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा है कागभुशुंडी जी से कि सबसे बड़ा दुख क्या है और जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है। ये दोनों प्रश्न किए हैं। तो पहले प्रश्न में कागभुशुंडी जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख वो है जो व्यक्ति दरिद्र है। जो व्यक्ति दरिद्र है, यहाँ दरिद्र का अर्थ आप पैसों से मत लगाइएगा, धन से मत लगाइएगा। दरिद्र का अर्थ होता है नीयत से। दरिद्र उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी नीयत गलत है। मान लीजिए आपने खूब अच्छा सा भोजन किया है और बाजार से निकल रहे, घर से खूब पेट भरकर खाना खाकर निकले हैं। अब बाजार में कहीं गोलगप्पे दिखाई दे जाए, कहीं चाट पकौड़े दिखाई दे जाए, तो खूब पेट भरा है, पेट में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवा कह रही है कि ये खाना चाहिए। तो उसमें क्या है? नीयत बुरी है। अब घर में इतना सामान पड़ा है, जगह नहीं है रखने की, फिर भी और ले आओ, और ले आओ। खाने में भी तो ऐसे ही कहते हैं, बेशक से पेट भरा हो, कितना ही पेट पूरा भरा हो, जगह भी ना हो, फिर भी कहते ले आओ, जगह तो बनी जाएगी, थोड़ी इधर उधर और ले आओ। तो वो व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ा गरीब है। और सबसे बड़ा दुख भी वही है कि जो दाल रोटी में भी संतोष ना करके मटर पनीर की ओर निगाह करता है। सामर्थ्यता है व्यक्ति की किसकी, कितनी दाल खाने की, और दूसरे के घर अगर मटर पनीर बना है, क्यों बना है उसके घर? अक्सर आदमी को सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है कि अपने घर में क्या है नहीं है इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में क्या है इसको सबको पता होता है। होना भी चाहिए। आज YouTube जैसे ही आप खोलेंगे ना, YouTube, अक्सर माताओं का ये स्वभाव होता है, ध्यान से सुनिएगा, अपने घर में क्या हो रहा है उसके सुख दुख का कोई अनुभव नहीं है,
अनजान है, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। आप जैसे YouTube खोलते हैं ना, इतने सारे चैनल आपको मिलेंगे जो दूसरे के घर की बताते हैं, और माताओं को बड़ा आनंद आता है कि दूसरे के घर में कैसे रहते हैं, उनके घर कौन कौन सा सामान है, परिवार कुटुंब में कौन कौन है, क्या खाना बनाया आज, कौन से कपड़े पहने, किस रंग के कपड़े पहने। आजकल व्लॉग बनाते हैं ना, पति पत्नी बनाते हैं, घर में रहते हैं कुटुंब में, आज हमारे घर ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। उसको जानने की चाह सबसे ज्यादा बढ़ गई है, और वो व्यक्ति विचारों से सबसे ज्यादा दुखी है। वो अपनों से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है। तो सबसे बड़ा गरीब कौन? वही। अब दूसरा प्रश्न क्या किया था कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सिर पर किसी संत का हाथ है। अब उसको जीवन में क्या हो रहा है उसको किसी से कोई मतलब नहीं। एक संत थे, वो बड़े आराम से भजन कीर्तन कर रहे थे, पूजा पाठ मगन थे। अब कुटिया से बाहर बैठे थे। अब कुटिया उनकी बेचारे घास फूस की लकड़ी की कुटिया, अब कहीं से एक आग का तिनका उनकी कुटिया में आकर गिर गया, और जो उनकी कुटिया थी वो धू धू कर जलने लगी, जल गई। अब महाराज जी आराम से बैठकर माला जाप कर रहे। अब दूसरा व्यक्ति आया, बोले महाराज ये देखिए। बोले क्या देखूं? बोले आपकी कुटिया जल रही है। तो भाई जलने दे, अब लकड़ी की है, जलेगी ये तो। बोले महाराज आपका घर लुट गया। बोले लुटने दे, मैं क्या करूं? और मुझे ये बता कि तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है? बोले महाराज आपके बर्तन हैं, आपके कपड़े हैं। बोले महात्माओं के पास कुछ नहीं होता। आज एक वस्त्र है, कहीं से मांग कर दूसरा मांग कर पहन लेंगे। भोजन की कोई जरूरत नहीं है, ना संग्रह करते, ना धन की जरूरत, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं है। किसके लिए छोड़कर जाएंगे, किसके लिए धन कमाएंगे? बोले तू क्यों चिंता करता है? जलना है तो जलने दे, लुटना है तो लुटने दे। तो व्यक्तियों को सबसे ज्यादा चिंता किसकी रहती है? दूसरों के घर की। लेकिन जिसके सिर पर राम नाम का जो आशीर्वाद है ना, संत का किसी का आशीर्वाद है, उस मंत्र का आशीर्वाद है, तो उसे दुनिया की परवाह नहीं रहती। और जब ये संत से किसी की मिलनता हो जाती है, जब किसी से जुड़ाव हो जाता है, तो व्यक्ति फिर प्रामाणिकता और प्रत्यक्षता नहीं देखता, वो निराकार में भी फिर साकार देखने लगता है। जनक जी निराकार स्वरूप के दर्शन करते थे। जनक जी कभी उन्होंने ये देखा नहीं था कि भगवान कैसे होते हैं। हम निराकार और साकार दोनों में विश्वास करते। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो, और साकार होता है जिसका आकार हो। जैसे कि मंदिरों में आप पूजा करने के लिए मूर्तियां देखते हैं, वो साकार रूप है। और दूसरा निराकार रूप वो होता है जो आप एक शक्ति के रूप में जानते हैं कि हम कुछ भी मांगे प्रभु से वो हमें दे देगा। ये शक्ति है, वो निराकार है। हम दोनों को मानते हैं। लेकिन जनक जी निराकार रूप को मानते थे। वो उन्हें पता ही नहीं था कि भगवान होते क्या हैं, कैसे होते हैं। लेकिन जब से राम लक्ष्मण से मिले थे, तब से जनक जी साकार रूप के दर्शन करने लगे थे। तब से उनको ये आभास हो गया कि भगवान ऐसे ही होते होंगे। तो निराकार और साकार, जब मनुष्य दोनों में कोई भेद नहीं करता और उससे प्रेम करने लगता है, बिना दिखे, बिना केवल अनुभव से और महसूस करने से जब प्रेम करने लगे, तो समझिए किसी संत का आशीर्वाद आप पर है। और नहीं है तो वो मिलने वाला है। वो लक्ष्य अब दूर नहीं है। और जब संत मिल जाते हैं तो आंखें ये स्वयं बयां कर देती है कि अब जीवन किस राह पर चल पड़ा है।
और क्या होता है जब संत मिल जाते हैं तो कैसा भाव रहता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कैसा भाव होता है जब कोई गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, परोपकार की भावना लेकर आते हैं। जब संत मिलने हो जाए, जब संत मिलने हो जाए, जब संत मिलने हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, क्या परिवर्तन होता है। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा।
सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता। और सबसे बड़ा सुख क्या है? संतों का मिलन। अब भगवान लक्ष्मण, भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ गंगा जी में स्नान करते हुए दीपदान किया।